आराम से बैठो। माँ मैं आपको देख नहीं सकता। माँ मैं आपको देख नहीं सकता। शेखर, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। शायद ये होना ही था माँ, ये होना ही था। भगवान ने अब जाके मुझे माफी दी। उन्होंने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी है भगवान। शेखर। जिया, जिया, तुम रो रही हो जिया? तुम मेरे लिए रो रही हो? आप सब मेरे लिए रो रहे हैं। मेरी सजा तो देखो कि मैं आपके आंसू भी नहीं देख सकता। नर्स, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे साथ गाड़ी में मेरी एक फाइल थी। मेरी फाइल दे दो। ओके सर। नर्स मेरी फाइल लाओ जल्दी। सर मुझे इसमें आखिरी पेपर पे सिग्नेचर कहाँ लिखा है? यस सर, ये राइट साइड में कॉर्नर पे। मेरा हाथ पकड़ के वहां रखो नर्स। यस सर। हाथ पकड़ के वहां रखो। ये क्या कर रहे हो? माँ, समर भैया यही है? भाई शेखर, मैं यहाँ हूँ शेखर। भाई ये फाइल, मैं आपको ये फाइल देने आ रहा था भाई। तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये कौन से पेपर्स हैं? इसमें लिखा है कि खैर प्रॉपर्टीज, फैक्ट्री, जो कुछ भी मेरे नाम पे था मैंने सब आपके नाम पे कर दिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी मेरे पास रहेगा क्या? भाई वो पापा की आवाज नहीं आ रही। हाँ? पापा यही है, रो रहे होंगे। उनका बेटा अंधा हो गया ना, रो रहे होंगे पापा। उनसे कहना कि उनके बेटे को उसकी गलतियों की सजा मिल गई है माँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसा न्याय है तेरा भगवान, कैसा न्याय है। तूने सच की राह पर चलने को मुझे कहा, मैं चला। सच बोलने को कहा, मैं बोला। और तूने मेरे बेटे को यह सजा दी। उसकी आंखें चली गई हैं। कैसे भगवान हो तुम निष्ठुर, मन में कोई ममता नहीं है। उसकी हालत देखकर बार बार मेरे पर क्या गुजरेगी। बुढ़ापे में मुझे यही देखना बाकी रह गया था। बाबा, इस वक्त ये जरूरी है कि हम सब शेखर का हौसला बने। और डॉक्टर ने कहा है ना कि शेखर की आंखों की रोशनी कभी भी लौट सकती है, कभी भी लौट सकती है। बाबा, भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, तो आज भी हमारे साथ रहेंगे। चलिए आप उठिए, आपको शेखर बुला रहा है। उठिए बाबा। रुक्मिणी, कहाँ चले गए थे आप? शेखर शेखर को डॉक्टर डिस्चार्ज कर रहे हैं।
कुछ दवाइयाँ, कुछ प्रिकॉशंस मैंने लिख दिए हैं। अब आप शेखर को घर ले आ सकते हैं। जिया जी, 1 मिनट। चलो बेटा। इट्स ओके बाबा, आदत पड़ जाने दीजिए। अब तो यूं ही बेसहारा जीना। सारे बदल गए डैड, सारे बदल गए। ऐसी बेहोशी हालत में वो आपका बार बार नाम ले रहा था। उसे गहरा धक्का लगा है। ऐसी हालत में उसके दिमाग पर असर भी पड़ सकता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें उसे अकेला ना छोड़ें। ओके? अच्छा, मैं चलता हूं। अपने घर में आ गया बाबा। बाबा, आप तो इस घर की अहमियत जानते हैं। इस घर से मुझे निकाल दिया गया था। मैं वापस अपने घर में आ गया बाबा। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे दी, इसलिए शायद उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। बाबा, 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 मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी मेरी वजह से आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़े और ना ही कभी आपका नाम खराब होगा। बस मैं अपनी इस अंधेरी जिंदगी में चुपचाप चुपचाप किसी कोने में पड़ा रहूंगा, किसी से कुछ। शेखर, शेखर, संभल कर। तुम ठीक तो हो ना? ठीक है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। ये अजीब बात है ना जी, जब कोई चीज हमारे पास होती तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब वही चीज हमसे दूर चली जाती है तो ये दिल उसी के लिए तड़पता। अब देखो ना, यहां से अपने कमरे का रास्ता कितनी बार माप चुका, मगर आज पहले कदम में ही पैर लड़खड़ाने लग गए। शेखर, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। चलो चलो। बाबा, मैं चलता हूँ। 1 मिनट शोम। जिया, शोम जा रहा है, तुम उसे बाहर तक छोड़ दो। शेखर, जिया, मैं चला जाऊंगा। मेरा क्या है, वैसे भी जितनी जल्दी आदत पड़ जाए उतना सबके लिए अच्छा है। चला जाऊंगा। कितना कमजोर हो गया ना शेखर, शायद अंदर से टूट गया है। आफ्टर ऑल इतना बड़ा धक्का जो लगा है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो घर वाले सभी उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन खासकर तुम्हें। क्षोम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो क्षोम, तुम बुरा मत मानना, लेकिन इतना सब कुछ इस घर में होने के बाद, हाँ, माँ बाबा तुमसे कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जिया, तुम यही कहना चाहती हो ना कि अभी हमारी मंगनी रोकनी होगी। तो इसमें इतना हेजिटेट करने की क्या बात है? मैं खुद ही नहीं चाहता कि इस माहौल में हमारी मंगनी हो। मैं तो चाहता हूँ कि जब भी हमारा रिश्ता जुड़े तो उस पर एक भी दुख की परछाई ना हो। तुम बाबा को समझाना, उन्हें कहना मैंने बोला है। मैं चलता हूँ। सुनो, अपना ख्याल रखना।
क्यों? तुम भी अजीब इंसान हो। इतनी बड़ी बात आसानी से बोल गए। शुम, तुम्हारे लिए भी अपनी खुशी से पहले इस घर की खुशी है ना? तुम्हारी संगत का असर है। लगता है कि शुम, शेखर को कुछ हो गया। मैं देखती हूँ, तुम चलो। सॉरी माँ, मैंने सब गंदा कर दिया। बोल तोड़ दिया ना मैंने माँ। पागल हो गए हो तो? कुछ नहीं हुआ, टूट गया तो क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। शेखर, तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? अच्छा तुम? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें शुम को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था। शुम चले गए क्या? हाँ, शुम चला गया, लेकिन तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेखर, 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 तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तुमने देखा नहीं? सॉरी शेखर, वो मैं तुम्हें पट्टी बांध देती हूँ। जी आप, इट्स ओके जी, आप ये चोट तो तुम भर दोगी, मगर मेरे दिल पे जो घाव लगा उसका क्या होगा? जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। हमेशा तुम्हें दुख दिए, कष्ट दिए, तकलीफें दी, हमेशा तुम्हें चोटें देता है, कभी तुम्हें को खुशी नहीं दी। मुझे माफ कर दो जिया, मैं खून के आंसू रोने के लिए तैयार हूं जिया। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता एक बार फिर से पहले जैसे शेखर बन के बताऊंगा। वो शेखर जो सिर्फ तुम्हारा था, जिस शेखर पे तुम्हें नाज था, जिस शेखर से तुम प्यार करती थी। भगवान ने तो मुझे मेरी गलती की सजा दे दी, पर जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? शेखर, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए गुस्सा था, हैरानी थी कि ये सब तुम कैसे कर सकती हो, लेकिन मैंने शेखर, मेरे दिल ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। थैंक्स जिया, थैंक्स अ लॉट। जिया, तुमने मुझे एक नई रोशनी दिखाई, जीने की एक नई उम्मीद। अब मेरे दिल को चैन मिलेगा। थैंक्स अ लॉट। शेखर की हालत ऐसी है कि इस सब के बीच हम मंगनी कैसे कर सकते हैं? पता नहीं क्यों खुशियां इस घर में कभी अकेले नहीं आती। एक खुशी आती है तो साथ में दुखों की आंधी लेके आती। क्या कर सकते हैं रुक्मिणी, हम कर क्या सकते हैं? भगवान के आगे किसकी चली है? लेकिन आज तो हमें चढ़ावा भी भेजना था ना। नहीं माँ, माँ, चढ़ावा नहीं जाएगा। ये मंगनी कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए। लेकिन क्यों बेटा? बाबा, शेखर के साथ इतना कुछ हो गया, घर में सब दुखी है। शेखर की हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही। ऐसे माहौल में मंगनी। ये सब मैं जानता हूं बेटा, लेकिन इस तरह मंगनी रोकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ऐसे शुभ काम को टाला नहीं जाता है बेटा। और फिर शेखर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और फिर शोम क्या सोचेगा? बाबा, मेरी शोम से बात हो चुकी है। उसने ही मुझसे कहा है कि मंगनी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करवा दी जाए। जिया,
बेटा बात समझने की कोशिश करो। इस तरह एंगेजमेंट रोक देना ठीक नहीं है। कोई अपशगुन भी हो सकता है बेटा, और फिर पता नहीं दोबारा मुहूर्त कब का निकले। नहीं माँ, मैं ये मंगनी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। देखिए भाई साहब, मेरा तो यही कहना है कि ये मंगनी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसे इस तरह रोकना सही नहीं होगा। मैं समझता हूँ सावित्री जी, घर के सब लोग सदमे में हैं। हर कोई शेखर के लिए दुखी है। अब ऐसे समय में खुशियां कैसे मनाई जाएंगी? देखिए, ये मंगनी जो हो रही है, इसका भी एक शुभ मुहूर्त है। बल्कि यूं कहिए, सभी तिथियां भगवान के यहाँ तय होती हैं। ये पंडित तो हमें सिर्फ बताते हैं। तो फिर क्या इस शुभ मुहूर्त को गंवा देना ठीक होगा? मैं समझता हूँ सावित्री जी, लेकिन अगर भगवान हमसे खुश होंगे तो ऐसी और कई तिथियां निकल आएंगी। और अगर ना निकली तो हम समझेंगे कि भगवान हमसे खुश नहीं है। और अगर वो खुश नहीं है तो... एक मिनट बाबा। बाबा, क्या आप जिया की मंगनी पोस्टपोन कर रहे हैं? हाँ बेटा। बाबा, बहुत समय के बाद जिया की जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण आई है, और इस किरण से जिया की जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। मेरा क्या बाबा, मैं तो आज भी अंधा हूं और सालों बाद भी अंधा ही रहूंगा। मेरे लिए मंगनी रोकने की कोई जरूरत नहीं। चढ़ावे का थाल कहाँ? जिया की मंगनी होगी और सही वक्त पर होगी। ये चढ़ावा शोम के घर भेज दो।